बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा इमरान अहमद का सलाम। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी जो डिस्कशन है वो 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पे जारी है। और आज की हमारी जो डिस्कशन है उसका हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आयन एंड इट्स टाइप्स। इस लेक्चर में हम लोग जो है ना आयन के बारे में डीपली स्टडी करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आयन की आगे जो है ना फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ना पहले आयन को डिफाइन करेंगे, फिर आगे जो है ना उसकी जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो आयन होता है, मैं आप लोगों को जो है ना एक ओवरव्यू सा दे देता हूँ। जो आयन होता है हमारे पास वो किसी भी स्पीशीज के ऊपर जो है ना, स्पीशीज आप लोग बोल सकते हो कि एक अकेले एटम को भी बोल सकते हो या दो से जो है ना जायद एटम्स को भी बोल सकते हो। तो किसी भी जो है ना एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जो चार्ज जब आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन। अगर सिंपल जस्ट अब फॉर एग्जांपल देख लें, हमारे पास ये लिखा हुआ है, ये Na लिखा हुआ है, ये सोडियम एटम है। अगर इसके ऊपर जो है ना चार्ज आ जाए, +1 आ जाए या +2 आ जाए, जो कुछ भी आ जाए, इसके ऊपर अगर चार्ज आ गया तो फिर अब ये एटम नहीं रहा, फिर ये आयन बन गया। तो उसको डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। वो ये कह रहा है कि जो भी कोई भी एक अकेला एटम भी हो सकता है, कोई एक अकेला एटम जिसके लिए हम लोग एन एटम का वर्ड यूज कर रहे हैं, और ग्रुप ऑफ एटम जिसमें जो है दो या दो से ज्यादा एटम्स जो है ना कंबाइन हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास होता है कार्बोनेट CO3, तो जो है ना इसके ऊपर जो चार्ज होता है हमारे पास वो -2 होता है। एक दफा दोबारा बता रहा हूँ, आयन इज एन एटम। आयन जो है ना वो एक एटम भी हो सकता है या फिर जो है ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर भी बना हो सकता है। हैविंग ए चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड आयन। तो हमारे पास कोई भी अगर न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो उसको हम लोग एटम बोलेंगे। अगर जो है हमारे पास कोई एक एटम है और उसके ऊपर चार्ज आ गया है या फिर ग्रुप ऑफ एटम है उसके ऊपर भी चार्ज आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं आयन। अब ये हमारे पास जो है ना दो डिफरेंट जो है ना आयन है। ये हमारे पास जो है ना जस्ट जो है ना एक सिंगल एटम का आयन है और ये हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स का आयन है। दोनों हैं, दोनों आयन ही। अब आगे क्योंकि इनके ऊपर चार्ज आ गया इस वजह से हम लोग इनको जो है ना बोल रहे हैं जो है ना आयन बोल रहे हैं। और जहाँ पे जैसे ये सिंपल सोडियम था तो ये जस्ट एटम है, लेकिन ये सोडियम आयन है। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे जो है ना ये बात अब ज़हन में आती है कि जो है ना चार्ज कौन सा होगा, क्योंकि जो बात है वो ये है कि द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो ये है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे केटाइन बोलेंगे, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाइन। तो आगे जो है इसी की बेस पर जो कि चार्ज की जो टाइप है कि चार्ज आइदर वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो उसकी बेस पे आगे जो आयन है उसको फर्दर जो है ना सब डिवाइड किया जाता है, सब क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप में। एक उसको हम लोग आयन की जो टाइप होती है उसको बोलते हैं केटाइन, और एक जो टाइप होती है उसको बोलते हैं एनाइन। तो पहले हम लोग जो है केटाइन को डिस्कस करेंगे। तो केटाइन हमारे पास इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अब इसमें भी वही बात हो रही है जो आयन में हुई थी कि जो है आयन भी हमारे पास एक अकेला एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। अब इसमें वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ऐसा आयन है जिसके ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम लोग केटाइन बोलेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन जी, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन वाला जो होता है हमारे पास, पॉजिटिव आयन वो आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम लोग केटाइन बोलते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड केटाइन। तो कोई भी जो है ना एक हमारे पास ग्रुप, एक अकेला एटम या फिर जो है ना दो या दो से ज्यादा एटम का जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे उसको हम लोग ग्रुप ऑफ एटम बोलेंगे। उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग बोल देंगे केटाइन। फिर आ गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ केटाइन कि केटाइन बनता कैसे है। तो फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इस तरह से होगी, केटाइन इज फॉर्म कि केटाइन बनता है व्हेन एन एटम लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल। अब इसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो केटाइन होता है वो उस वक्त बनता है जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो अब यहाँ पे जो है ना एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में ये भी आया होगा कि जो है ना एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा। जाहिर सी बात है कि एक चीज जो है न्यूट्रल है तो वो लूज क्यों करेगा, तो वो लूज इस वजह से करेगा कि टू गेन स्टेबिलिटी। अब देखें ना जो हमारे पास होती हैं अल्कली मेटल्स होती हैं, या आप कह सकते हैं ग्रुप 1A 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 और 2 होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो लेकिन जो ऑक्टेट रूल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें वो ये है कि हर जो एलिमेंट होता है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। जब उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नोबल गैस जैसी हो जाती है तो वो जो है ना स्टेबल हो जाता है। तो मैंने उस वक्त भी आप लोगों को बताया था कि जो उनके लिए जिसकी तरह वो दिखना चाह रहे होते हैं, तमाम एलिमेंट्स जो है 118 एलिमेंट्स हैं, उन सब के सब की यही ख्वाहिश होती है कि अपनी रिस्पेक्टिव जो है ना हमारे पास जिस तरह पहले जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, उसकी कोशिश होती है कि वो जो है ना हीलियम जो गैस होती है नोबल गैस उसकी तरह नजर आए। इसी तरह जो लिथियम है उसकी जो है ना यही कोशिश है कि वो अपनी रिस्पेक्टिव जो नोबल गैस है उसी की तरह नजर आए। जिस तरह बाकी जो है सोडियम जो है पोटाशियम रुबिडियम और जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उन सब की यही कोशिश होती है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन जैसी, जो कि जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स भी बोलते हैं या फिर होता है उसको 8th ए ग्रुप एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये जो है ये पीरियोडिक टेबल के जो है ना सबसे जो है ना राइट साइड पे जो है ना प्रेजेंट होते हैं। तो जो है ना इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन के इलेक्ट्रॉन जो एटम जो वो इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेंगे, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेज। तो उसमें जो है ना एग्जांपल में हमारे पास है हाइड्रोजन आयन। अब ये देखना क्योंकि हाइड्रोजन पे अगर जो है ना 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हाइड्रोजन का केटायन होगा और सोडियम का केटायन। इसी तरह जो है ना कैल्शियम आयन या फिर इसे आप लोग कैल्शियम का केटायन भी बोल सकते हैं। तो ये अब हम समझते हैं कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह लूज करते हैं। अब देखें जो हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास इस तरह होता है। ये जो पॉजिटिव साइन है ये आप लोगों को ये नजर आ रहा है, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ जी। ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस, तो जिसमें जो है ना होते हैं हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं और इसके जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है सोडियम का हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है कि जी 11 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो 23 है उसका होता है मैथ नंबर होता है 11। हम ये बता रहे हैं कि इसके जो न्यूक्लियस है उसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 23। अब ये हमें बता रहा है कि जब हम 23 - 11 करेंगे तो उसमें जो है 12 न्यूट्रॉन्स हैं। इसमें 12 न्यूट्रॉन्स होगी क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, और 11 जो है वो प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे पास क्योंकि न्यूट्रल है तो जितने ही इसमें जो है ना पॉजिटिव जो है ना प्रोटॉन्स होंगे तो जाहिर सी बात है इतने ही इसके जो है ना बाहर ये जो शेल्स आप लोगों को दायरे नजर आ रहे हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, इस इनमें इतने ही जो है ना जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें के जो शेल है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी जो है ना 11 होंगे और वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं क्योंकि जो पहला शेल होता है के शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आ सकते हैं, ठीक है, फिर आगे अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर जो दूसरा शेल होता है एल शेल उसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है अकोमोडेट हो सकते हैं। इसी तरह आगे जो हमारे पास जो थर्ड शेल होता है उसमें 18 एलिमेंट्स 8 जो तीसरा शेल होता है एम शेल उसमें जो है 18 जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन इसके पास तो एक ही है, वो जो है एक ही इसमें रहेगा। अब देखें क्योंकि इसको जो है ना अपना जो है ना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए मजीद 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब कौन पागल होगा जो इसको जो है ना 7 देगा? तो कोई भी से जो है ना 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता। होता है कि ये जो है ना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो है ना ये इसको लूज कर देता है क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो फिर जो इसका शेल होगा वो भी खत्म हो जाएगा और फिर इसका जो सेकंड शेल है ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी वो नोबल गैस नियॉन जैसी हो जाएगी और ये एक स्टेबल जो है ना एटम बन जाएगा। ये यहाँ पे एटम है। अब आगे जो है ना इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा जी -1 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो फिर आगे ये बन जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, ये पॉजिटिव आ गया, ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस। अब इसके जो आगे ये हमारे पास हो गया इसका पहला शेल और ये हो गया हमारे पास जी ये। अब यहाँ पे इसके जो पहला शेल है उसमें जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो दूसरा शेल है उसमें इसके पास 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हो गए और ये 2 8 हो गए। अब देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो गया, ये हमने -1 इधर पे लिख दिया या फिर आप लोग इधर अगर नहीं लिखना चाहते तो इधर इस साइड पे लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद अब ये हमारे पास बन चुका है, ये जो रिजल्टिंग हमारे पास आयन है ये हमारे पास होगा सोडियम आयन। इसको सोडियम आयन भी बोल सकते हैं या फिर सोडियम का केटायन भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो ये इसकी जो है ना अब
ये जो सारी डेमोन्स्ट्रेशन थी ये जस्ट आप लोगों को बताने के लिए थी कि जो है ना ये किस तरह लूज करते हैं और किस तरह जो है ना फिर आगे जो है ना आयन या फिर जो पॉजिटिव आयन होते हैं जो कि जिनको हम लोग केटायन बोलते हैं वो किस तरह बनते हैं। आप लोगों की जो बुक में बताया गया होगा वो इस तरह से होगा। तो ये जो हमारे पास पहला है हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का आइटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। उसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि उसमें का जो एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक मास वो 1 नहीं होता है, तो 1 एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है कि इसके जो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, और जो है ना एक प्रोटॉन होने की वजह से जो न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम होगा उसमें जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो हमारे पास जो रिजल्टिंग कैटायन होगा वो हमारे पास हाइड्रोजन कैटायन होगा +1 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव। अब ये जो है ना +1 इलेक्ट्रॉन ये इसलिए हम लोगों ने लिखा है कि ये जो है ना जब ये यहाँ पे न्यूट्रल था तो इसके जो है ना फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन न्यूट्रल था और इसके जो है ना फर्स्ट शेल में जो है ना फर्स्ट शेल ही इसका जो है ना आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब वो लूज हो गया तो फिर आगे ये जो है ना हाइड्रोजन केटायन में बन गया और एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो गया। इसी तरह फिर आगे जो है ना सोडियम के भी जो है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये आगे बन जाता है सोडियम आयन, सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लूज हो रहा है। इसी तरह आगे जो है ना कैल्शियम, अब देखिए कैल्शियम का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको जो है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 6 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। जैसे यहाँ पे जो है ना एक था सोडियम के, कैल्शियम के जो है ना आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों के दोनों ही लूज कर देता है। तो जब दोनों लूज करता है उसके बाद जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन नोबल गैस जैसी हो जाती है। तो इसके लिए जो है उसको नोबल गैस आर्गन के जैसा दिखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको लूज करना पड़ता है। तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और साथ में जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उससे लूज हो जाते हैं। ये जो सारी चीजें ये हम लोगों ने वहां पे भी स्टडी की थी जब आप लोगों को जो है ना वैलेंसी जो है ना का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा था। तो अब ये बात तो क्लियर होगी, लेकिन अब ये बात कि इनके ऊपर ये जो हमारे पास केटायन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से आ रहे हैं, ये भी तो आप लोगों के जो है ना माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो अब देखें हमारे पास ये जो सोडियम एटम है, सोडियम एटम की बात कर लेते हैं। सोडियम एटम है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और एटॉमिक मास होता है 23। ये बात तो अभी हमारा जो कंसर्न है वो एटॉमिक नंबर के साथ है, वैसे एटॉमिक मास भी लिख दिया है, कोई बात नहीं है। अब 11 हमें जस्ट ये शो कर रहा है कि इसके जो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। ओके, तो अब आप लोगों को जब एटॉमिक नंबर भी बताया था तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है ना एटॉमिक नंबर से जो है ना ये नहीं कह देना कि जो है ना इसके जो है ना जो है ना हमारे पास एटम में जो है इतने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर वो एटम हमारे पास न्यूट्रल होगा तो जितने उसमें जो है ना प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर जो है ना वो आयन है या फिर जो है ना पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है तो फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो उससे कम या ज्यादा हो सकती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है ना सोडियम एटम जो है ना ये न्यूट्रल है और जो है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 है। अब जहाँ पे भी चाहे सोडियम जो है इस फॉर्म में है चाहे इस फॉर्म में है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 ही रहना है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, ये स्पेसिफिक है। तो अब 11 इसके जो है प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये है कि जो है ना इसमें जो है ना इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि न्यूट्रल इसी वजह से है ना कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। 11 आप कह सकते हैं कि 11 पॉजिटिव चीजें हैं, 11 पॉजिटिव चार्जेज हैं और 11 ही हमारे पास जो है वो नेगेटिव चार्जेज हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, क्लियर होगा, ये 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, तो इसकी वजह से जो हमारे पास जो ओवरऑल सोडियम एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। ओके, क्लियर हो गया। लेकिन अब देखें यहाँ पे बात अंडरस्टैंड करनी है, ये जो हमारे पास था सोडियम, अब यहाँ पे जब इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो फिर अब यहाँ पे भी जो इसका एटॉमिक नंबर है वो तो 11 है, एन पॉजिटिव की फॉर्म है, लेकिन जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है आप लोगों को स्ट्रक्चर में ये नजर भी आ रहे हैं, ये 10 रह गए। अब यहाँ पे देखें ना, ये अब 10 नेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज है वो 10 रह गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो 11 ही है।
तो अब आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि 10 का जो है ना 10 नेगेटिव जो है ना 10 पॉजिटिव के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया तो वो जो है ना +1 है, तो वो +1 हम लोग जो है इसके ऊपर लिख देते हैं। इसी तरह आगे हम लोग जो है ना अब इसको सोडियम को भी कैल्शियम को भी जो है समझते हैं। कैल्शियम का हमारे पास जो सिंबल होता है वो Ca होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है वो 20 होता है और एटॉमिक मास होता है 40। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर हमें ये बता रहा है कि इसमें जो है ना 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 प्रोटॉन्स हैं। तो अब क्योंकि ये हमारे पास जो कैल्शियम का एटम है ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की बात न्यूट्रल हमें ये बता रहा है कि इसमें जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इसमें हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसमें होंगे 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो फिर अब अगर जो है ना इसमें से जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएं क्योंकि तो फिर ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 20 रहने, वो तो चेंज नहीं होने। अब देखें 20 जो हमारे पास प्रोटॉन थे और जो 18 है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 18 नेगेटिव चार्जेस हैं और जो है ना 20 जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा 20 माइनस जब हम लोग 18 करेंगे तो वो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा +2, तो इस वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 होता है। ओके, क्लियर हो गया। फिर आगे जो है हम लोग जो है वो इसको देखते हैं। तो इस तरह होता है कि ये जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनके ऊपर जो है पॉजिटिव आता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो उनके ऊपर +2 आ जाता है, क्योंकि जब उसमें से 2 नेगेटिव चीजें जो है 2 नेगेटिव चार्ज होंगे वो कम हो जाएंगे, तो फिर जो पॉजिटिव वाले वो एक्सेस में हो जाएंगे और जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते जाएंगे पॉजिटिव वाले उतने ही एक्सेस में होते जाएंगे। अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास आयन की वो है एनाइन। अब एनाइन में हमारे पास एनाइन को हम लोग जिस तरह केटाइन को हम लोगों ने पॉजिटिव आयन बोला था, एनाइन को हम लोग नेगेटिव आयन भी बोल सकते हैं जी, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन तो इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करेंगे, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। अब वो ये कह रहा है कि कोई भी एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाइन। ओके, क्लियर हो गया। तो इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, ठीक है। ऑक्सीजन का जो आयन होता है उसको हम लोग ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो इसकी अब आगे जो है ना ये देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो अब इसकी जो फॉर्मेशन है वो इसमें वो ये बता रहा है एनाइन इज फॉर्म, एनाइन बनता है कब, व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बात डिफरेंट है, यहाँ पे जो है ना वो बात थी कि जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एनाइन हमारे पास उस वक्त बनता है जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। यही जो है ना डिफरेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इस वजह से इसके ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो रहे हैं तो यही वजह है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब एक बात आप लोगों ने मुझे बतानी है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जो है ना और कोई चीज चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, नेगेटिव चीजें जो है वो जा रही हैं, ठीक है, लूज आउट हो रही हैं, ठीक है, सिस्टम में से बाहर जा रही है, तो यही वजह है। तो फिर क्योंकि न्यूट्रल जो चीज होगी उसमें जो पॉजिटिव चीजें होंगी वो एक्सेस में हो जाएंगी, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना वो जो न्यूट्रल हमारे पास एटम है उसमें से जो नेगेटिव चीजें हैं वो उसके अंदर जो है ना एंटर हो रही हैं, गेन हो रही हैं, तो यही वजह है कि उसके ऊपर जो नेगेटिव आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो प्रोटॉन के मुकाबले में ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन। तो अब एग्जांपल है हमारे पास क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो होते हैं ये आयन जो हमारे पास होते हैं नेगेटिव आयन जिनको हम लोग एनाइन बोलते हैं वो कैसे बनते हैं। अब देखें एग्जांपल हमारे पास जो पहली है वो है क्लोरीन का एटम। क्लोरीन का एटम जो हमारे पास होता है उसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है वो 17 होता है और जो एटॉमिक मास होता है वो 35 होता है और इसके जो न्यूक्लियस में हमारे पास होते हैं 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 प्रोटॉन्स जो है उसका एटॉमिक नंबर है। तो इसकी वजह से अब हम ये गैस कर सकते हैं कि उसके जो बाहर हो गए न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं एनर्जी लेवल, ये जो दायरे होते हैं या आप कह सकते हैं इनको शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं, तो उनमें जो है ना वो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला ये हो गया, दूसरा ये जी, अब तीसरा ये हो गया जी। पहले में इसके आगे
दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो पहला शेल होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कम्युनिकेट हो सकते हैं। दूसरे में आगे 8 2 4 2 6 और ये 2 8 हो गए। फिर अब जो है क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास वो 17 होता है, तो अब आगे जो है ना ये इधर लिख लेते हैं Cl17। फिर आगे जो है ना फिर जो है ना 2 ये हो गए और 8 ये हो गए, 10 हो गए। पीछे जो बच गए हमारे पास वो 7 बच गए। अब यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 और एक यहाँ पे रह गया, 6 हो गए। अब ये 7 हो गए हैं। और ओके, तो अब देखें ना इसके लो भी जो है ना ऑक्टेट अपना मुकम्मल करने के लिए ऑक्टेट रूल ये होता है अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल जो है ना वो एक ही चीज के दो डिफरेंट नाम है। तो वो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम की यही कोशिश होती है कि उसका जो वैलेंस शेल है, आखिरी शेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हों। तो अब इसका जो आखिरी शेल है वो ये इसका तीसरा शेल है और इस तीसरे शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब जो है ना इसको अपने जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट करने के लिए जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यही वजह है कि ये जो है ना अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता था कि ये जो है गेन क्यों, एक इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करेगा, वो इसलिए करेगा कि ये अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इन एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब इनका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो नोबल गैसेज जैसी हो जाती है। तो क्योंकि जो नोबल गैसेज होती हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो वो कौन पागल है जो इनको जो है 7 देगा। तो इसलिए ये सोचते हैं कि क्यों ना हमारे पास जो एक है उसको हम लोग लूज कर दें। तो इसी वजह से वो एटम जिनके जो वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मोस्टली यही जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के उनको लूज कर देते हैं और उसकी वजह से उनके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और मोस्टली वो जो एटम्स होते हैं वो केटाइन बनाते हैं। लेकिन वो एटम जिनके जो है ना वैलेंस शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रेफरेंस जो देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन्स करने को प्रेफरेंस देते हैं और अपना ऑक्टेट जो है वो मुकम्मल करते हैं। तो इसी तरह अब ये जो है ना क्लोरीन एटम जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन। अब एक बार आप लोगों ने ये भी याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा तो फिर उसको एरो से पहले लिखना है कि वो इसलिए लिखना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ऐड हो रहा है, इसमें ऐड। लेकिन यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे कि +1 इलेक्ट्रॉन, तो अब हम यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है। ये हमारे पास जो रिएक्टेंट था और इससे जो प्रोडक्ट बना वो ये दो चीजें बनी है, एक हमारे पास केटाइन बना है और एक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है जब आप लोगों ने जो ना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कोई भी एटम जो है वो गेन कर रहा होगा तो वो उसके एटम के साथ जो है इलेक्ट्रॉन आएगा, वो एरो से पहले आएगा क्योंकि वो हमें ये बताएगा कि इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन जो वो गेन किया है। तो आगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा क्लोराइड आयन होगा। ये क्लोरीन एटम था, आगे जो क्लोराइड आयन होगा। ये आप लोगों की भी कंफ्यूजन, आप लोगों को अक्सर जो है ना मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ वर्ड यूज करने में कि कहाँ पे जो है क्लोरीन एटम यूज करना है, कहाँ पे क्लोराइड आयन। तो अब ये है कि जब यहाँ पे जो है क्लोरीन जस्ट न्यूट्रल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन एटम। तो लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना गेन कर लेता है तो जिस तरह हमारे पास ये आगे जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन। तो ये होता है कि जो पॉजिटिव आयन के जो केटाइंस होते हैं उनका नाम वही होता है जिस तरह सोडियम, जस्ट सोडियम एटम भी होता है और उसका जो आगे जो है ना रिजल्टिंग आयन होता है उसको हम लोग सोडियम का केटाइन या फिर सोडियम आयन बोल देते हैं। ओके, लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे जो है ना इस साइड पे नेगेटिव हमारे पास आयन होते हैं या एनाइंस होते हैं, उनमें जो एनाइंस के नाम होते हैं वो थोड़े उनके जो पेरेंट एटम्स होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं। जहाँ पे जैसे हमारे पास ये क्लोरीन एटम है तो इसका जो आयन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइड आयन। ओके, तो ये हमारे पास आगे जो है बनेगा, ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस हो गया जी। न्यूक्लियस के बाहर ये जो रेड से शो कर रहा हूँ ये न्यूक्लियस है। अब इसके बाहर जो है ना ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये हमारे पास आ गया तीसरा शेल। पहले शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको आप लोग डॉट के साथ भी शो कर सकते हो, क्रॉस के साथ भी शो कर। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में जो है 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये तो हो गए 10। ठीक है, 7 इसके जो है ना वैलेंस शेल में ऑलरेडी मौजूद थे और एक इसने जो है ना वो गेन किया। तो वैलेंस शेल में जो तीसरा शेल है उसमें भी कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब ये जो बन चुका है हमारे पास रिजल्टिंग जो है ना ये आ गया
क्लोराइड आयन। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास इसके ऊपर चार्ज था वो +1 था, लेकिन यहाँ पे जो है ना नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्यों है? क्योंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि आप देखें क्लोरीन में जो है ना जब न्यूट्रल होता है तो उसमें जो है 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और क्लोराइड आयन बनता है, तो फिर उसमें जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 18 हो जाते हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो 17 हैं। तो अब देखिए 17 प्रोटॉन्स तो जो है ना 17 इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव इफेक्ट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन जो हमारे पास एक रिमेनिंग बच जाएगा वो इधर जो है ना वो नेगेटिव, उसको हम लोग इधर जो चार्ज की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो पहली हमारे पास जो है ना वो ये है कि फ्लोराइड आयन किया। अब फ्लोराइड आयन आप लोग देख सकते हैं किस तरह बनेगा। हमारे पास होता है फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो गेन करेगा तो वो हमारे पास बन जाएगा फ्लोराइड आयन। ओके, इसी तरह अब आ गया हमारे पास ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को अपना जो है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके बाद वो बन जाता है O2 O-2। तो ये इसका जो है ना ऑक्सीजन का जो हो गया हमारे पास एनाइन, इसको हम लोग जो है ना ऑक्साइड बोलते हैं। फिर इसी तरह आगे ये जो हमारे पास है क्लोरीन का, क्लोरीन को अपना जो है ना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एनाइन उसका जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड। तो +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास आ गया क्लोराइड जी, क्लोराइड। अब देखें ना यहाँ पे वो क्लोराइड के इसका जो एटम होता है उसको हम क्लोरीन बोलते हैं और जो इसका आयन होता है उसको हम लोग क्लोराइड है। इसी तरह ये फ्लोरीन है और इसका जो हमारे पास जो होता है इनके एनाइन होता है उसको हम लोग फ्लोराइड बोलते हैं। इसी तरह जो ब्रोमीन है उसका जो रिस्पेक्टिव एनाइन होता है उसको हम लोग ब्रोमाइड बोलते हैं। ओके, क्लियर। तो अब जो है ना एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहले तो हम लोगों ने जो है डिफाइन किया कि आयन क्या होता है। तो आयन ये होता है हमारे पास जो है ना एक अकेला एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जिसके ऊपर अगर चार्ज होगा तो उसको हम लोग आयन बोलेंगे। अगर वो न्यूट्रल होगा तो उसको हम लोग आयन नहीं बोल सकते। तो अगर उसके ऊपर चार्ज होगा तो उसको हम लोग आयन बोलेंगे। अब ये बात आगे जो है ना ज़हन में आती है कि चार्ज कौन सा होगा। अगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केटाइन और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एनाइन। जो पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन होता है वो उस वक्त बनता है जब इलेक्ट्रॉन जो एटम्स होते हैं वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो क्यों लूज करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। और जो नेगेटिव आयन हमारे पास एनाइन होता है वो उस वक्त बनता है जब जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं? टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। ओके, तो ये आगे जो है डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम किस तरह लूज कर रहा है, सोडियम लूज करता है तो आगे जो है सोडियम जो है केटाइन बनता है, कैल्शियम लूज करता है तो कैल्शियम केटाइन बनता है। इसी तरह आगे जो है ये एनाइंस किया है। आई होप सो कि आप लोगों को जो है ना ये आयंस वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।